दोस्तों, हमारे देश के अंदर गोबर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है, खासकर गाय का गोबर। गाय का गोबर एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बार जिस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है, उसके सामने साइंस ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। गाय के गोबर से एक ऐसा आविष्कार हमारे देश में हुआ है, जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को हैरान कर दिया है। वैसे हमारे देश में अक्सर गाय के गोबर से और गौमूत्र से काफ़ी सारे बीजेपी नेता कुछ इलाज बताते रहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब कोरोना हमारे देश में आया था तो उस वक्त गौमूत्र से कोरोना ठीक करने के लिए काफी सारे बीजेपी नेताओं ने आवाज उठाई थी। बाकायदा कुछ बीजेपी नेताओं ने गौमूत्र पार्टी भी रखी थी। उस पार्टी में जितने लोगों ने भी गौमूत्र पिया, वो सारे लोग हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए। उनकी तबीयत खराब हो गई गौमूत्र पीने की वजह से। कोरोना तो ठीक नहीं हुआ, बल्कि गौमूत्र पीने की वजह से उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। ऐसे ही एक बीजेपी नेता ने कहा था कि अपने जिस्म पर गाय का गोबर लगाने से कोरोना पास नहीं आता है। कुछ दिन के बाद वही बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया। एक बीजेपी नेता ने दावा किया था कि गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन वही बीजेपी नेता अपने आंख के कैंसर का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अब यहां से आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि ये जो नेता लोग इस तरीके के दावे करते हैं और जब ये लोग बीमार होते हैं तो खुद हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा रामदेव जी हैं, वो भी कहते रहते हैं कि देसी अपनाओ, लेकिन बाबा जी भी जब बीमार हुए थे तो एम्स में जाकर एडमिट हुए थे, वहां पर अपना इलाज कराया था। खैर, छोड़िए इस टॉपिक को। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो ये है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने एक बड़ा दावा किया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग मोदी सरकार द्वारा बनाया गया एक आयोग है जो गाय को लेकर काम करता है। गौमूत्र पर रिसर्च करता है, गाय के गोबर पर रिसर्च करता है, गाय के दूध पर रिसर्च करता है। मतलब गाय की ही देखभाल के लिए मोदी सरकार ने इस आयोग को बनाया है। तो इसी आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथीरिया ने एक बड़ा दावा किया है। इन्होंने एक गाय के गोबर से चिप बनाई है और दावा किया है कि ये चिप जो है मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को कम कर देगी। मोबाइल से रेडिएशन जो निकलती है, जिसका इफेक्ट हमारी आंखों पर भी होता है, हमारी बॉडी पर भी होता है, तो इन्होंने दावा किया है कि ये चिप जो है मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन को कम कर देगी। कौन सी चिप? गाय के गोबर से बनी हुई चिप। इनकी इस बात को सुनने के बाद दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट परेशान हो गए होंगे कि देखिए किस तरीके से भारत में मोदी सरकार का एक आयोग गोबर से बनी चिप के द्वारा मोबाइल की रेडिएशन को कम कर रहा है। ये तो वही हिसाब हो गया कि जिस तरीके से गौमूत्र पीकर कोरोना का इलाज हो रहा था, गाय का गोबर जिस्म पर लगाकर कोरोना को भगाया जा रहा था, भाभी जी के पापड़ खाकर कोरोना का इलाज हो रहा था, वैसे ही शायद ये गाय के गोबर से बनी चिप मोबाइल की रेडिएशन को कम कर सकती है। साइंस की नजर में ये बिल्कुल ही गलत लॉजिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक गाय के गोबर से बनी हुई चिप मोबाइल की रेडिएशन कम कर दे। आप लोगों को क्या ख्याल है, क्या मोबाइल्स की रेडिएशन इस गोबर की चिप से कम हो सकती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब दीपावली आ रही है, तो यहाँ पर जो है चाइनीज प्रोडक्ट का हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो जो दिए जलाए जाते हैं घर पर, वो भी गाय के गोबर से बने हुए होंगे। वो दिए भी गाय के गोबर से बनाकर ही अपने घरों में जलाएं और मार्केट में भी वही दिए बिकेंगे। तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने दावा किया है कि ये चिप मोबाइल के रेडिएशन को कम कर सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस टॉपिक पर जरूर